इतिहास में कुछ चीजें महज वस्तु नहीं होती, वो साम्राज्यों के बनने और मिटने की गवाह होती है। वो युद्धों की वजह बनती है, इंसानी लालच की कहानी कहती है और अपने पीछे खून और धोखे की एक लंबी दास्तां छोड़ जाती है। आज हम एक ऐसे ही खजाने की कहानी जानेंगे। एक पत्थर जो आज ब्रिटिश ताज की शान है, लेकिन जिसका दिल शायद आज भी हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। ये कहानी है कोहिनूर की। ये वो हीरा है जिसके लिए सल्तनतें बनी और तबाह हो गई। कहते हैं जो भी पुरुष इसे पहनता है उसका पतन तय है। तो फिर भारत की जमीन से निकला ये पत्थर आज ब्रिटिश महारानी के ताज में क्या कर रहा है? इस वीडियो में हम कोहिनूर के रक्तरंजित और रहस्यमयी सफर का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि क्यों इसे इतिहास का सबसे बदनाम हीरा माना जाता है। कोहिनूर की कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये आज भी एक पहेली है। इसकी सबसे मशहूर कहानी हमें 13वीं सदी के काकतीय राजवंश से जोड़ती है। कहा जाता है कि वारंगल के राजाओं ने इस अनमोल पत्थर को अपनी कुल देवी भद्रकाली की मूर्ति में उनकी एक आग के रूप में जड़वाया था। ये सिर्फ एक जवाहरात नहीं बल्कि दैवीय शक्ति का प्रतीक था। कुछ कथाएं तो इसे द्वापर युग के स्यमंतक मणि से भी जोड़ती है, लेकिन इसका पहला पुख्ता ऐतिहासिक जिक्र मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में मिलता है। बाबर के अनुसार ये हीरा 1294 में मालवा के एक राजा के पास था, जिसे बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने हासिल कर लिया। यानी ये खिलजी के पास काकतीय राजवंश की लूट से नहीं बल्कि मालवा से आया था। यहीं से शायद इसके श्राप की कहानी भी शुरू होती है। खिलजी वंश ने इसे हासिल तो किया, लेकिन उनका साम्राज्य भी इसके बाद ज्यादा दिन नहीं चला और जल्द ही उनका पतन हो गया। ये बस एक शुरुआत थी। हीरे ने अपना मालिक बदल दिया था और उसके साथ ही शुरू हो गया था सत्ता और विनाश का एक लंबा खेल। खिलजी और तुगलक वंशों से होता हुआ ये हीरा 1526 में दिल्ली सल्तनत के खजाने से होते हुए एक ऐसे साम्राज्य के हाथ लगा जो हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था, मुगल साम्राज्य। पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद बाबर को ये बेशकीमती पत्थर मिला। बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसकी कीमत का अंदाजा लगाते हुए लिखा कि इससे पूरी दुनिया को आधे दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। ये हीरा पीढ़ी दर पीढ़ी मुगलों के पास रहा। हुमायूं, अकबर, जहांगीर और फिर शाहजहां। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। कई लोग मानते हैं कि शाहजहां ने कोहिनूर को अपने मशहूर मयूर सिंहासन यानी तख्त ताउस में जड़वाया था, लेकिन ये सच नहीं है। मयूर सिंहासन में दुनिया के बेहतरीन हीरे जवाहरात जड़े थे, पर कोहिनूर उनमें शामिल नहीं था। शाहजहां ने इसे हमेशा अपने पास एक अलग और अनमोल खजाने की तरह रखा, लेकिन श्राप यहाँ भी पीछा कर रहा था। शाहजहां, जिसने मुगल शानो शौकत को दुनिया में एक नई पहचान दी, उसे उसी के बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल आगरा के किले में एक कैदी की तरह गुजारे। कोहिनूर अभी भी मुगलों के पास था, लेकिन जिस परिवार ने इसे सबसे ज्यादा संजोया उसका पतन शुरू हो चुका था। 18वीं सदी आते आते शक्तिशाली मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था। 1739 में फारस, आज का ईरान, के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। ये हमला नहीं, एक कत्लेआम था। दिल्ली की सड़कों पर हफ्तों तक खून बहता रहा। नादिर शाह ने मुगलों का सारा खजाना लूट लिया, जिसमें मयूर सिंहासन भी शामिल था, लेकिन उसकी नजर उस खास हीरे पर थी। एक मशहूर किस्से के मुताबिक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने बड़ी चालाकी से उस हीरे को अपनी पगड़ी में छिपा लिया था। जब ये बात नादिर शाह को पता चली तो उसने दोस्ती की आड़ में पगड़ी बदलने की रस्म का प्रस्ताव रखा। ये सम्मान का प्रतीक था जिसे रंगीला मना नहीं कर सका। जैसे ही पगड़ियां बदली गईं, हीरा नादिर शाह के पास पहुंच गया।
कहते हैं कि जब नादिर शाह ने उस हीरे की चमक देखी तो उसके मुंह से निकल पड़ा कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़। यहीं से इस हीरे को इसका आज का नाम मिला। लेकिन ये रोशनी अपने साथ अंधेरा लेकर आई। कोहिनूर को फारस ले जाने के कुछ ही साल बाद 1747 में नादिर शाह की भी बेरमी से हत्या कर दी गई और उसका साम्राज्य बिखर गया। श्राप ने एक और बादशाह को अपनी चपेट में ले लिया था। नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली के हाथों में आया, जो अफगानिस्तान का शासक बना। कई दशकों तक ये हीरा अब्दाली के वंशजों के पास रहा, जो लगातार आपसी लड़ाइयों और साजिशों में उलझे रहे। आखिरकार अब्दाली का वंशज शाह शुजा दुर्रानी अपनी जान बचाने के लिए भागकर पंजाब आया। यहाँ उसका सामना हुआ शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह से। रणजीत सिंह एक शक्तिशाली शासक थे और उनकी नजर कोहिनूर पर थी। उन्होंने शाह शुजा को पनाह दी, लेकिन इसकी कीमत थी कोहिनूर। काफी दबाव और कूटनीति के बाद 1813 में शाह शुजा ने वो हीरा महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। इस तरह लगभग 74 साल बाद कोहिनूर एक बार फिर भारतीय धरती पर वापस आ चुका था। महाराजा रणजीत सिंह इस हीरे को अपनी बाह पर एक बाजूबंद में पहनते थे। यह उनके सिख साम्राज्य की संप्रभुता और गौरव का प्रतीक बन गया। वे शायद एकमात्र ऐसे पुरुष शासक थे जिन्होंने इस हीरे को पास रखते हुए एक लंबा और सफल शासन किया। लेकिन क्या श्राप खत्म हो गया था? महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उनके उत्तराधिकारी एक के बाद एक साजिशों और हत्याओं का शिकार होने लगे। पूरा पंजाब अराजकता और गृह युद्ध में डूब गया। ऐसा लगा जैसे श्राप पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटा था और इसने पूरे सिख साम्राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। सिख साम्राज्य की कमजोरी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। 2 एंग्लो सिख युद्धों के बाद 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। उस समय सिख साम्राज्य के शासक थे महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह, जिनकी उम्र महज 11 साल थी। लाहौर की संधि के तहत इस बच्चे से न केवल उसका राज्य छीना गया, बल्कि उसे कोहिनूर हीरा भी महारानी विक्टोरिया को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। ये एक निशानी थी कि हिंदुस्तान की सत्ता अब पूरी तरह से ब्रिटिश ताज के अधीन है। जब ये हीरा लंदन पहुंचा, तो इसका वजन करीब 186 कैरेट था। 1851 में इसे लंदन की महान प्रदर्शनी में रखा गया, लेकिन लोग इसकी कटिंग देखकर निराश हुए। तब महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट ने इसे फिर से तराशने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में हीरे की चमक तो बढ़ गई, लेकिन इसका वजन घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। इसने अपना बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया। कोहिनूर से जुड़े श्राप की कहानियों से अंग्रेज भी वाकिफ थे। एक पुरानी कहानी के अनुसार जो भी पुरुष इसे धारण करेगा वह दुनिया का मालिक तो बनेगा, पर सारे दुर्भाग्य भी उसी के हिस्से आएंगे। इसे केवल कोई स्त्री या स्वयं ईश्वर ही बिना किसी दंड के पहन सकते हैं। शायद इसी डर से महारानी विक्टोरिया के बाद से कोहिनूर को कभी किसी ब्रिटिश राजा ने नहीं पहना। इसे हमेशा महारानी या क्वीन कंसोर्ट के ताज में ही जड़ा गया। कोहिनूर की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या इतिहास की गलतियों को सुधारा जा सकता है? अगर आपको लगता है कि कोहिनूर को भारत वापस आना चाहिए, तो कमेंट्स में ब्रिंग बैक कोहिनूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज दूर तक पहुँचे। और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज कोहिनूर हीरा लंदन के टावर में ब्रिटिश राजशाही के ताज का हिस्सा बनकर नुमाइश के लिए रखा है। भारत की आजादी के बाद से ही इसे वापस लाने की मांग उठती रही है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी इस पर अपना दावा करते हैं, क्योंकि इसका इतिहास उन सभी से जुड़ा है।
ब्रिटिश सरकार का तर्क है कि ये उन्हें एक संधि के तहत कानूनी तौर पर मिला था, जबकि भारत का कहना है कि एक 11 साल के बच्चे से किया गया समझौता दबाव और लूट का प्रतीक था। तो क्या कोहिनूर सिर्फ एक पत्थर है, या ये साम्राज्यों के बनने और मिटने का प्रतीक है? क्या ये भारत के गौरवशाली अतीत की निशानी है, या उसके औपनिवेशिक घावों का एक जिंदा सबूत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रोशनी का पहाड़ कभी अपने घर, अपनी धरती पर वापस लौट पाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। तब तक ये अपनी खामोशी में सदियों के राज दफन किए चमकता रहेगा।